वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। फिर से आ गई हूँ साइंस का लेसन प्लान लेके। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। मेरे लेसन प्लान्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और अगर आप आ गए हैं चैनल पर, मुझे सुन रहे हैं, मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो कक्षा छठवीं का विषय विज्ञान, उप विषय भी जो है जीव विज्ञान होगा, आप लिख सकती हैं। प्रकरण है आज का हमारा जल चक्र। कालांश आप प्रथम द्वितीय जो भी है और समय 40 मिनट। उसके बाद सामान्य उद्देश्य, सभी लेसन प्लान में यही 4-5 पॉइंट्स हैं। तर्क शक्ति, दृष्टिकोण उत्पन्न करना, दैनिक जीवन में विज्ञान विषय की उपयोगिता, यही सब बताना होता है। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य में हम लिखते हैं हमारे प्रकरण के अकॉर्डिंग, जैसे ज्ञानात्मक, बोधात्मक, कौशलात्मक, क्रियात्मक, ऐसे उद्देश्य लिख सकते हैं हम विशिष्ट उद्देश्य में, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद सहायक सामग्री वही रहती है, चौक, डस्टर, श्याम पट्ट, चार्ट इत्यादि। और यहाँ इसके बाद आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, विधि शिक्षण, उसके बाद पूर्व ज्ञान। इसके बाद पाठ प्रस्तावना, हमारा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है पाठ प्रस्तावना। तो टीचर पूछेंगे कि जल हमारे किस काम आता है, तो बच्चे बताएंगे कि जल हमारे पीने, नहाने, कपड़े धोने काम आता है। फिर टीचर पूछेंगे पानी नहाने के लिए जल कहाँ से प्राप्त होता है, बच्चे बताएंगे कि नदी तालाब से। फिर नदी तालाबों में जल कहाँ से आता है, तो बच्चे बताएंगे वर्षा से। फिर वर्षा किस प्रक्रिया द्वारा होती है, तो बच्चे जो हैं मौन हो जाएंगे। और यही जो देश कथन उत्पन्न हो जाएगा। बच्चों, आज हम सब जल चक्र के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पाठ प्रस्तुतिकरण में सभी लाइन बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न पूछ लेंगे और शिक्षण बिंदु लिख देंगे। उसके बाद इसका स्पष्टीकरण करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया था, अब उसका स्पष्टीकरण यह है कि पृथ्वी का 70% भाग जल से घिरा है, जिसके कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। जल चक्र पृथ्वी को स्थल मंडल तथा वस्तुमंडल के बीच होने वाले चक्रीय प्रवाह में होता है। जल चक्र एक रूप से महासागर में धरातल पर और धरातल महासागर तक पहुंचता है। इसके बाद आपको जो है लिख देना है। फिर जो विकासात्मक प्रश्न होता है, अब बच्चों को किस चीज़ का बोध हो गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाने होते हैं। मैं लाइन से पूरा लेसन प्लान शेयर कर रही हूँ, आपको कहीं पर भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। बोधात्मक प्रश्न के बाद फिर से विकासात्मक प्रश्न और दूसरा शिक्षण बिंदु कि जल चक्र की प्रक्रिया क्या है। तो बच्चों से क्वेश्चन किया जाएगा, खेतों में फसल कौन उगाता है, और तो बच्चे बताएंगे किसान। फिर खेतों में पानी किस किस माध्यम से आता है, तो बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर स्पष्ट करेंगे इस चीज़ को कि जल चक्र की प्रक्रिया, तो बाष्पीकरण, संक्षेपण और वर्षा 3 प्रक्रिया है। फिर तीनों को जो है बारी बारी से एक्सप्लेन किया लेंगे। आपको जो है मैं लाइन से लेसन प्लान शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको लिखने में जो है बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो लिखा हुआ है तथा वर्षा जल, इसके पिछले पार्ट में जो दिखाया था मैंने, उसी का ये अगला पार्ट है। भूमि पर जल आता है, नदियों में होता हुआ पुनः महासागर में पहुंच जाता है। और यहाँ पे विधि जो है व्याख्यान होगी। इसके बाद बोधात्मक प्रश्न फिर से लिख देंगे। बोधात्मक प्रश्न में लिखेंगे कि जल चक्र क्या है और प्रक्रिया। उसके बाद फिर से विकासात्मक प्रश्न आ जाएगा कि जल चक्र का महत्व क्या है। 2 क्वेश्चन टीचर पूछेंगी, पहले का आंसर देंगे, दूसरे मौन हो जाएंगे। उसी दूसरे क्वेश्चन का स्पष्टीकरण करेंगे कि जल ही जीवन है, जैसा कि सुना है, और जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। व्याख्यान विधि होगी यहाँ पे। ये रहा पूरा पेज, ताकि आपको लिखने में आसानी हो। और प्लीज़ अगर आप वॉच कर रहे हैं वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप तक नहीं किए हैं तो। इसके बाद अगले पेज पे चलते हैं। उसी का आगे का भाग है कि उसी प्रकार जल चक्र की प्रक्रिया भी आवश्यक है। जल चक्र वर्षा के लिए जिम्मेदारी आवश्यक है। प्रकृति में जल का संतुलन होना अति आवश्यक है। फिर बोधात्मक प्रश्न, बच्चों ने क्या सीखा वो लिख देंगे। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य पढ़ाएंगे, उसको नोट कर देंगे, विधि, व्याख्यान। और इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न लिखेंगे, 2 या 3, बस इतना ही लिखते हैं। जल चक्र में क्या तात्पर्य है, जल चक्र के मुख्यतः कितने चरण, आप लिख सकते हैं। फिर निरीक्षण, वही छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक कक्षा में घूमकर निरीक्षण करेंगे जब बच्चे श्यामपट्ट कार्य कर रहे होंगे। उसके बाद गृह कार्य में 2 क्वेश्चन दे देंगे बस। जैसे कि जल चक्र की परिभाषा बताइए, जल चक्र की प्रक्रिया बताइए। इसी के साथ वीडियो लंबा हो रहा है,
तो ख़त्म करती हूँ वीडियो को। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बीएड बीटीसी वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही है। अगर आपको किसी और टॉपिक पे, किसी और सब्जेक्ट पे लेसन प्लान चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें।